अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर इन्फो प्लेस। तो अमेज़ोन की वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ से यकीनन आप लोगों ने फ़ायदा उठा लिया होगा। बहुत सारे कस्टमर ने अपनी जो डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप जैसे ही लेक्चर आप देखते रहे हैं तो उन्होंने अपना वैसे ही अपने अकाउंट को साइन अप कर लिया। साइन अप करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग का काम भी उन्होंने किया। तो जो है वो तमाम काम मुकम्मल होने के बाद आज का जो हमारा जो ऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ का आज लास्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बताना है, सिखाना है कि किस तरीके से आप अमेज़ोन के अकाउंट को सस्टेन कर सकते हैं। अमेज़ोन की ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको अकाउंट हेल्थ कहते हैं, हेल्थ मेंटेन करने को कहते हैं। तो अकाउंट हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं आज हम आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताएंगे कि आपने किन किन चीज़ों से जो है बचना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें वैसे मैंने आपको गाहे बगाहे आपको हर लेक्चर में बता दी है। तो कौन कौन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। पिछले लेक्चर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा रिव्यू देता चलूँ कि लास्ट जो 19 लेक्चर में मैंने आपको अमेज़ोन में अकाउंट साइनअप कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताया है। अमेज़ोन में जो है प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताया। प्रोडक्ट को सर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को कैसे तलाश करते हैं। हीलियम 10 और जो पेड टूल्स की मदद से प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं वो बताया। मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं वो आपको बताया, वो भी आपको जो है समझ आ गई होगी। और प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में वो आपको पता चल गया होगा। प्रोडक्ट जो है शिपमेंट प्लान जो अमेज़ोन के साथ बनाना है उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जो लिस्ट है अमेज़ोन में आपने कैसे लगानी है, वेरिएबल लिस्ट कैसे लगानी है उसके बारे में पता चल गया। अमेज़ोन का वेयर हाउस का एड्रेस वगैरह वो तमाम चीज़ें आपको पता चल गई। आपको सोर्सेज के एड्रेस वगैरह पता चल गए। तो ये तमाम काम होने के बाद आपका अकाउंट बेहतरीन चल रहा है और आपके अकाउंट में ठक जो है ना ऑर्डर आ रहे हैं। एक दिन आप देखते हैं सुबह कि आप अपना लैपटॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ, आज तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया। और फिर जाके आपको पता चलता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। तो वो किन वजूहात से सस्पेंड होता है आज का हमारा लेक्चर यही है। किन किन चीज़ों से आपने बचना है और किन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। किन चीज़ों से आपका जो अकाउंट पे अमेज़ोन स्ट्राइक भेजता है उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। वो चीज़ें आपकी जो है प्रोडक्ट सेल होने के बाद आफ्टर सेल आपका फीडबैक गलत आ जाता है। आपकी जो वारंटी वाली चीज़ होती है जिसका आप क्लेम नहीं कर सकते हो और उसका भी जो है आपको जो है अमेज़ोन स्ट्राइक भेज देता है। आपके जो गलत किस्म के रिव्यू आ जाते हैं जो 5 स्टार वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये FBM में होती हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो ये FBA में ये सब कुछ नहीं होता है क्योंकि हर चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो अमेज़ोन के पास होती है और अमेज़ोन ने खुद ही कस्टमर आफ्टर सेल्स एंड सर्विस को हैंडल करना होता है। FBA और FBM का मैंने आपको पहले जो है पिछले लेक्चर में बड़ी बारीकी से आपको बताया कि FBM जो है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। जो तमाम का तमाम काम जो मर्चेंट है खुद अपने वेयर हाउस से पैकिंग करता है, कस्टमर तक भिजवाता है और हर चीज़ को खुद मेंटेन करता है। इस वजह से अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होती है तो वो FBM जो यूज़ कर रहा होगा वो ही फेस करेगा। FBA है वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन है। तो ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी अमेज़ोन के ऊपर चली जाती है। अगर इस तरह को इशू आता है तो अमेज़ोन खुद से इसको हैंडल करता है। तो इस वजह से आपका अकाउंट सेफ रहता है। तो इस वजह से मैंने आपको FBA रिकमेंड किया था। अकाउंट सस्टेन जो है अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तब भी आपका अकाउंट है वो हेल्थ रिस्क में रहेगा, सस्टेन में रहेगा। किसी वक्त भी आपको अमेज़ोन की तरफ से जो है झटका लग सकता है। अगर आप होलसेल का काम करते हैं, अगर किसी भी ब्रांड का आप विदाउट अप्रूवल ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अमेज़ोन हेल्थ अकाउंट हेल्थ को कैसे चेक कर सकते हैं सवाल पैदा होता है। तो ये वेरी सिंपल आईडी है। आप जस्ट अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पेज पे जाएंगे, वहाँ पर मेन्यू पे जाके आप वहाँ पर अकाउंट हेल्थ का एक कॉलम होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हेल्थ का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप तमाम चीज़ें जो आप देख रहे होंगे
कि आपकी अकाउंट से रिलेटेड हर चीज़ जो है अप टू डेट आपको सामने करंट व्यूज़ आपको मिल रहे होंगे कि आपके अकाउंट की हेल्थ इस वक्त कितनी है, आपने कितनी वायलेशन की है, कितनी वायलेशन नहीं की है, क्या स्कोर है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हेल्थ आपने वक्तन फ़क्तन आपने हेल्थ जो है अकाउंट हेल्थ को चेक करते रहना है, ताकि अगर आपका कोई मसला होता है तो आप उसको फौरी तौर पे हल कर सकें। अमेज़न का जो अमेज़न साइट हेल्थ को जिसको आप देखते हैं, तो उसमें आपने जो है अपने अकाउंट को कैसे सेव करना है, उसकी टिप नंबर 1 ये है कि आपने जो प्रोडक्ट साइट डिफेक्ट है वो आपका 1% से कम होना चाहिए। जो 1% कितना होता है, मिसाल के तौर पे आपने 100 प्रोडक्ट को सेल किया है और जिसमें 2 ऑर्डर जो हैं प्रोडक्ट आपकी या तो रिफ़ंड हो गई है या उन्होंने क्लेम कर दिया है कि ये प्रोडक्ट दुरुस्त हालत में नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट डिफेक्ट जो स्कोर है वो 2% हो जाएगा। और जिससे होगा क्या कि आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपको तो अलाउड 1% है और 2 आइटमें आपकी जो है इस डिफेंड में आ गई हैं, तो 2% एक्सीड कर लिया है। अमेज़न आपको ट्रायंगल की शक्ल में आपके जो है हेल्थ सेंटर में आपको बताएगा कि आपने 2% जो है अपना ऑर्डर प्रोडक्ट डिफेंड को यूज़ कर लिया है, तो हो सकता है किसी वक्त आपका जो है अमेज़न अकाउंट जो है सस्पेंड कर दे। तो इससे आपने बचना कैसे है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आपने इंतहाई जो है अच्छे मटेरियल वाली जो प्रोडक्ट को यूज़ करना है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि अमेज़न किन किन चीज़ों से आपकी अकाउंट की जो हेल्थ रिस्क है उसको मुतासर कर सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। पहले नंबर पे आता है आपकी प्रोडक्ट के रिव्यू। अगर आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया है, तो अगर कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे नहीं दिए हैं, तो अमेज़न इस चीज़ को बहुत ही जो माइंड करता है और आपके अकाउंट की हेल्थ जो है रिस्क में जा सकती है और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है जिससे आपका अकाउंट जो है रिस्क में जा सकता है वो है वारंटी वाली प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट जो आपने चूज़ कर ली है, जिसकी आफ्टर सेल है, जिसकी वारंटी है, जो आपने क्लेम नहीं करके दी है क्लाइंट को, वो अगर आपकी कंप्लेन करेगा अमेज़न ने फ़ौरन से आप एक्शन लेना है और आपका अकाउंट को सस्पेंड कर देना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है FBA में होती हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, ये FBA में नहीं होती। FBA में जो है अमेज़न खुद से हैंडल करता है। अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को जो है आफ्टर सेल जो है बैक करता है, रिवर्स करता है, तो अमेज़न आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्शन करके कस्टमर को रिफ़ंड कर देता है और आपको पता जो है चल तो जाता है कि ये मेरे अकाउंट रिडक्शन हो गया, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें परेशानी से का सामना नहीं करना पड़ता। आपके अकाउंट जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, वो उसका रिस्क फैक्टर वो इंतहाई कम हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है आपको मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है वो 1% भी डाउन नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो अकाउंट है वो रिस्क में चला जाता है। तो बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि सर हमें 3 स्ट्राइक मिली हुई है, हमारा जो अकाउंट है इस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, इसका अल्लाह ना करे, क्योंकि आपका जो अकाउंट है रिस्क फैक्टर में चला गया है। अमेज़न आपको कभी भी जो है पेनल्टी डाल सकता है, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने कभी भी अपने अकाउंट को 1% रिस्क से भी ऊपर नहीं लेके जाना। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे अकाउंट में अगर स्ट्राइक आ जाए तो हम क्या करें, इसको कैसे रिमूव करें। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी में हाइपर होके आप रिव्यू में चले जाते हैं कि अमेज़न से वो बहस करते हैं कि सर ये स्ट्राइक जो बनती नहीं है, हम बेकसूर हैं, हमें आपने ये स्ट्राइक क्यों दी है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने जो है रिव्यू पे फ़ौरन से नहीं जाना है, इसका कोई मसला नहीं है। तो अगर आपकी जो स्ट्राइक आ जाती है वो ऐसे रिमूव नहीं होनी, वो जस्ट 3 माह या 6 माह बाद ऑटोमेटिकली अमेज़न ऑटोमेटिक तरीके से इसको रिमूव कर देता है और आपका अकाउंट ऐसे हो जाता है जैसे आपने अभी सेलर अकाउंट बनाया है, आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू हो जाता है। क्योंकि अमेज़न हर 3 माह बाद और 6 माह बाद अपने सेलर अकाउंट को एक नई लाइफ देता है, जिससे वो दोबारा से रीन्यू होकर आते हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों ने रिव्यू में जाने की जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। और 3-6 माह बाद आपका अकाउंट से जो स्ट्राइक ऑटोमेटिकली दूर हो जानी है और आपको पता
ऐसे हो जाएगा अकाउंट कि आपके अकाउंट में स्ट्राइक आई ही नहीं है। अमेज़न आपको किन किन चीज़ों से स्ट्राइक दे सकता है। नंबर 1 आप नोट कर लें कि अगर किसी कस्टमर्स ने किसी सेलर अकाउंट ने अमेज़न को शिकायत कर दी कि ये जो है सेलर है, ये जो न्यू अकाउंट है, ये मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, मेरे ब्रांड नेम को यूज़ कर रहा है, इसने मेरे कीवर्ड को यूज़ किया है, या इसने मेरी पिक्चर जो है वो यूज़ की है, तो आपको प्रॉपर्टी क्लेम का जो अमेज़न नोटिस डालेगा और फ़ौरन से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और अगर दूसरा कस्टमर जो है अगर ये क्लेम ना भी करे, अमेज़न के खुद से इतनी जो सख्ती है, तो अमेज़न खुद से हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करता है, और अगर उसको कोई कंप्लेंट करे ना करे, अमेज़न खुद से भी है जो आपके अकाउंट को जो सस्पेंड कर सकता है अगर आपने किसी की चीज़ को यूज़ किया है, किसी की प्रॉपर्टी नेम या किसी की ब्रांड नेम को यूज़ किया है, या किसी कीवर्ड को यूज़ किया है, या पिक्चर को कॉपी करके आपने लगा दिया है। क्योंकि अमेज़न जो है अपने कस्टमर को सेफ्टी खुद बनाता है। जो पुराने कस्टमर हैं, नए कस्टमर को इस तरीके से उन पुराने कस्टमर की चीज़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। तो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान मैंने आपको पहले से बताया कि आपने जो प्रोफेशनल तस्वीरें लगानी है, कीवर्ड को यूज़ इस तरीके से करना है कि आप जो है आपका कंपटीटर जो है इसको यूज़ ना कर रहा हो। आपने किसी का ब्रांड नेम को चोरी नहीं करना है, वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि ब्रांड नेम अगर चोरी होता है, अगर आप कीवर्ड को चोरी करते हैं, ये लगाते हैं सॉरी, तो उसमें उसका ब्रांड नेम होता है। ब्रांड नेम वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये इसका ब्रांड नेम था, और आपको स्ट्राइक आ जाएगी और आप अपने अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन कंप्लेन, अगर कोई जो है कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट को आपसे बाय कर लेता है, तो अगर वो दुरुस्त हालत में नहीं जाती है, तो अगर वो टूट जाती है, रास्ते में कोई मसला आ जाता है, तो होता क्या है कि उसने आपका जो है कंप्लेन कर देनी है, रिव्यू दे देना है। उनकी जो पॉलिसी है उसका रिव्यू बहुत मायने रखता है, तो आपको अकाउंट को सस्पेंड करने का जो है सामना करना पड़ सकता है। आपका अकाउंट इससे सस्पेंड हो सकता है अगर आपकी प्रोडक्ट कस्टमर तक ठीक ना पहुंची और उसने गलत किस्म का रिव्यू दे दिया। ये ऑप्शन है प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदी है न्यू और उसके पास जो है रिफर्बिश प्रोडक्ट चली गई है, जो ओल्ड चली गई है, तो ज़ाहिर है उसने तो न्यू प्रोडक्ट के आपको पैसे दिए हैं, तो उसने ज़ाहिरा आपको कंप्लेन कर देनी है। अमेज़न उसका फ़ौरन से एक्शन लेना है कि आप जो है अमेज़न को बदनाम कर रहे हैं, आप आफ्टर सेल्स आपकी अच्छी नहीं है, आप दिखाते क्या हैं और जो बेचते क्या हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसे करते हैं कि जो रिटर्न में कोई चीज़ आई होती है तो उसको दोबारा से सेटलमेंट करके ना दोबारा उसको बेच देते हैं। आपने ये वाला काम नहीं करना है। आपने जो रिटर्न वाली आइटमों को उसको मिसयूज़ कर देना है, उसको जो है उस इन्वेंट्री को साइडलाइन कर देना है और हमेशा से अपने कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट जो है सेंड करनी है। और एक और ऑप्शन आती है फूड और कॉस्मेटिक वाली आइटमें। प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान मैंने आपको फूड और कॉस्मेटिक वाली जो चीज़ों से मैंने आपको कहा था आपने इनको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी है, अमेज़न पे सेल नहीं करना। होता क्या है, फूड वाली चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, वो एक्सपायर होती है, कस्टमर तक ख़राब पहुंचती है। और कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं वो हो सकता है कि उसका जो केमिकल है वो अच्छा ना हो और जो आगे जाए किसी फीमेल की स्किन को मसला डैमेज हो जाए। तो ये बहुत ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन होती है, जिससे अमेज़न ने प्लेंटी लगाए बगैर आपका अमेज़न को वॉश कर देना है। आपकी जो तमाम की तमाम इन्वेंट्री और जो हर चीज़ है वो ख़त्म कर देगा अमेज़न, डिलीट कर देगा आपके जो अमेज़न का अकाउंट को। तो आपने ये इस तरह की प्रोडक्ट को जो है वो भी अमेज़न में नहीं लगाना, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी है। तो उम्मीद है कि आपको तमाम पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने अमेज़न के अकाउंट ओपन करने से पहले करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। तो एक गुड न्यूज़ है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं वो अमेज़न FBA होलसेल लेके आ रहे हैं, जो है कंप्लीट वॉच करना है और अब वॉच करने के बाद आपने जो है रिव्यूज़ देने हैं, कमेंट्स देने हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर आपने जो ये सीरीज़ चलाई है ये प्राइवेट लेबल की है, आप तो कह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ चल रही है ये वर्चुअल असिस्टेंट की है। तो मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है वो इसलिए है क्योंकि उनको जो है ब्रीफली पता नहीं है कि जो प्राइवेट लेबल है और जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है।
वो प्राइवेट लेबल है, वो आपके पास जेब में पैसा होता है, वो आप खुद से लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन यही होती है। और जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो आपकी जेब में पैसा नहीं होता है, वो आप दूसरों को काम करके देते हैं। तो जिस वक्त आपकी जेब में पैसा नहीं होता तो कोई एक बंदा आपको मिल जाता है कि ये मेरे पास पैसा है, आप प्रोडक्ट जो हंटिंग करें, हम प्राइवेट लेबल जो है मार्केट में अमेजोन की वेबसाइट पे लॉन्च करते हैं और अमेजोन सेलर अकाउंट ओपन करें। तो ये जब तमाम चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो आप जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस कैसे देंगे, आप अमेजोन का जो अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे, सोर्सिंग कैसे करेंगे, रेवेन्यू जनरेट कैसे करके देंगे, आपको शिपमेंट का प्लान का नहीं पता होगा, आप लिस्टमेंट कैसे करेंगे, आप जो है सेल कैसे जनरेट करके देंगे। तो अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो प्राइवेट लेबल एज इसको यूज़ कर सकता है, अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस दे सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम मिलते हैं अमेजोन FB होलसेल। इंशाल्लाह आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और नेक्स्ट जो सीरीज़ तक हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।